प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, कैथोलिक कलीसिया ने पूजन विधि वर्ष को इस तरह व्यवस्थित किया है कि यह संपूर्ण मुक्ति का कार्य का इतिहास है, जो आगमन काल से शुरू होकर यीशु के महिमामय दूसरे आगमन से समाप्त होता है। इस दौरान हम यीशु द्वारा किए गए समस्त मुक्ति कार्यों का स्मरण करते हैं, ताकि हम और अधिक निकट आ सकें तथा इस तरह हम स्वयं को उनसे मिलने के लिए तैयार कर सकें जब वे हमें पिता के भवन में ले जाने आएंगे। इसलिए कलीसिया आज के पाठों द्वारा हमें संसार के अंत तथा यीशु के अंतिम आगमन का दृश्य प्रस्तुत करती है। आज का पहला एवं तीसरा पाठ आगे क्या आने वाला है तथा इसके लिए हमें क्या करना है, इस बात को स्मरण दिलाते हैं। आज के सुसमाचार से हमें यीशु अंतिम न्याय के दिन का विवरण देते हैं, जो उनके पुनरागमन के समय घटित होंगी। हमारे प्रभु यीशु अपने पुनरागमन के विवरण को भविष्य सूचक विचारों द्वारा प्रस्तुत करते हैं। यहूदी लोग विशेष रूप से प्रभु का दिन के विषय में सोचा करते थे कि वह दिन आएगा जब ईश्वर इतिहास में प्रत्यक्ष रूप से मानव जाति की मुक्ति हेतु स्वयं को प्रकट करेंगे। यद्यपि यीशु ने सांसारिक जीवन के अंतिम समय में अपने पुनरागमन की प्रतिज्ञा की थी, परंतु उनके अनुयायी ना तो उसे जान सके और ना ही उसके स्वभाव को समझ सके। इसलिए स्वभावतः नए विधान के लेखक यीशु के आगमन का परिचय प्रभु का दिन से करते हैं और पुराने विधान में प्रभु के दिन की तुलना समय के महासंकट, दुख भोग तथा असाधारण घटनाओं से की गई है। यह न्याय का दिन होगा जब भले लोगों को पुरस्कृत तथा बुरे लोगों को दंडित किया जाएगा, जिसका आज के पाठ में सुस्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यीशु हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपने पुनरागमन की उद्घोषणा करते हैं, ना कि डराने के लिए। यह हमारे लिए मुक्ति का एक निमंत्रण था, ना कि नरक दंड का। इससे भी अधिक यह एक आनंद तथा आशा का निमंत्रण था, ना कि हतोत्साह तथा निराशा का, क्योंकि ईश्वर संसार की बुराइयों को देखते हुए भी इससे नहीं त्यागेंगे। ईश्वर अभी भी संसार की मुक्ति हेतु कार्यरत हैं। यीशु ने यह स्पष्ट कहा है कि संसार के अंत के विषय में ना तो अब तक किसी को बताया गया है और ना ही किसी को बताया जाएगा। यह गोपनीय है, जिससे ईश्वर स्वयं जानता है। हम भी अपनी मृत्यु की घड़ी से अनभिज्ञ हैं और यह हमारे लिए प्रकट नहीं की गई है। वह दिन चोर की भांति आएगा, किसी भी दिन, किसी भी घड़ी, सुबह, दोपहर या रात्रि को। इसलिए ईश्वर के वचनों को हमारे कानों में निरंतर गूंजने दे, जैसा कि कहा गया है, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हमारा जीवन कितना भी लंबा क्यों ना हो, वह बहुत तेजी से गुजरता है और उसका अंत भी अचानक हो सकता है। ठीक वैसा ही प्रभु यीशु का आगमन भी है। इसलिए यीशु आज के समाचार द्वारा हमें सचेत तथा सावधान रहने के लिए कहते हैं, ताकि हम अपनी मृत्यु के समय यीशु से मिल सकें। संत जॉन बॉस्को को जब वे खेल रहे थे पूछा गया, मान लीजिए आज सूर्य डूबने से पहले अगर आप मर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? शांत भाव से संत जॉन बॉस्को ने जवाब दिया, मैं अपना खेल जारी रखूंगा। यह छोटा सा उदाहरण हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है कि यदि हमारी मृत्यु इसी वक्त आ जाए तो क्या हम जॉन बॉस्को के भांति इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? केवल वे ही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे जो पहले से ही तैयार हैं। हमारा जीवन प्रभु का वरदान है। इससे खुश अथवा दुखद बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसका चयन करना तथा जवाब देना पूर्ण रूप से अपने आप पर निर्भर करता है।
कोई दूसरा हमारे लिए इसका निर्णय नहीं कर सकता। यदि हम यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं तथा उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हम अवश्य ही अनंत जीवन की सुख शांति प्राप्त कर सकेंगे। तभी हम यीशु से बुलाहट के इन वचनों को सुन पाएंगे, आओ पिता के कृपा पात्रों, तुम स्वर्गराज के अधिकारी बनो। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर सदैव उदारता तथा आनंद पूर्वक नैतिक जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं। संस्कारों, पूजन विधि पर्वों एवं समारोहों, कलीसिया की प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। हम किस तरह ईश्वर द्वारा दिए गए इन मुक्ति कार्यों में सहयोगी एवं सहभागी होते हैं। हम ख्रिस्तीय भी यह विश्वास करते हैं कि हमें यीशु ख्रिस्त में जीवन जीने एवं मरने के लिए सर्वप्रथम यीशु की शिक्षा के मुताबिक इस दुनिया में जीवन व्यतीत करना है। यही यीशु से आमने सामने मिलने की उत्तम तैयारी है। आइए हम स्वयं को तैयार करें तथा प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए सचेत रहें, ताकि वे हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकें एवं हम अपने जीवन को सुख शांति की ओर ले जा सकें। आमीन।